हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 5 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन द्वारा पावर ऑफ वन प्रदान पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, जिनके नाम हैं जोनाथन राफेल, डेनिस फ्रांसिस, दर्जा और मैगसन को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो विराट कोहली। किसके द्वारा महिला नेशन लीग का खिताब जीता गया है? तो स्पेन द्वारा। हाल ही में किस संगठन द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी को मंजूरी दी गई है? तो WHO द्वारा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं? तो रशिया के। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप क्या दिया गया है? तो दिया गया है भगवत गीता। ठीक है, तो और इस नरेंद्र मोदी जी द्वारा खुद ही जो है वो पुतिन, जो रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए वो खुद गए थे। ये प्रोटोकॉल जो है उनके द्वारा जो है तोड़ा गया है, क्योंकि बहुत कम ही अवसर पे जो है देश के जो प्रधानमंत्री जो है होते हैं वो गेस्ट को रिसीव करने जाते हैं। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी काफ़ी बार जो है गेस्ट को रिसीव करने के लिए खुद गए हैं। रशिया से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारत और रशिया के बीच अभी SSN चक्र क्लास पनडुब्बी के लिए 10 साल का समझौता हुआ था। इसके अलावा जो है रशिया के निचली सदन ड्यूमा में भारत के साथ रक्षा समझौते को लेकर मतदान भी हुआ था, इनके अभी 2 दिवसीय भारत दौरे से पहले। इसके अलावा रशिया के द्वारा तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। भारत द्वारा जो है रशिया में जो है वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है, और रशिया के द्वारा उसकी 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील फाइटर जेट को जो है उसकी तकनीक जो है भारत को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के संस्थान के सहयोग से उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक और भारतीय भाषा सीखने के लिए सीखे एक और भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है? तो UGC द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। तो स्कूल में 5वीं कक्षा तक तो ऐसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो मातृभाषा में पढ़ाने की पहल तो की ही गई है। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी पढ़ने और पढ़ाई पूरी कर नौकरी और व्यवसाय में जो लोग हैं उनको भारतीय भाषाओं के प्रति जुड़ाव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं जो मेंशन है उनमें से किसी भी भाषा को आप सीखें। तो इसके लिए जो UGC द्वारा जो है सीखें एक और भारतीय भाषा पहल शुरू की गई है। शेड्यूल को हम देखते हैं, जो 8 शेड्यूल है, तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो 12 शेड्यूल मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम और बाउंड्री से रिलेटेड है। शेड्यूल 2 जो है जो जितने भी जो है गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर सैलरी से रिलेटेड है। शेड्यूल 3 ओथ और जो शपथ लिया जाता है उससे रिलेटेड है। शेड्यूल 4 जो है राज्यसभा के MP कितने होने चाहिए हर स्टेट यूटी से, उससे रिलेटेड है। शेड्यूल 5 जो है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल 6 जो स्टेट हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेटों के ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल 7 जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर और उनके जो फेडरल लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उससे रिलेटेड है, उनके पावर के बारे में। शेड्यूल 8 ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। शेड्यूल 9 जो है जो लैंड एक्विजिशन है उससे रिलेटेड है। शेड्यूल 10 जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, MP और सॉरी MLA के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल 11 जो है पंचायत के पावर से रिलेटेड है,
और शेड्यूल 12 रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। जो शेड्यूल 8 है इससे रिलेटेड जो है 8 जो जो मैंने कहा 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी ये पूरी लिस्ट है कि कब कौन जो है लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद से किस उत्पाद पर हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, ये बिल है, ये पारित किया गया है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी को हाई करने के लिए ये बिल अभी पास हुआ है। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो है जो तंबाकू से जुड़े उत्पाद पे हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने के बिल को मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि जीएसटी कंपनसेशन से समाप्त होने के बाद लागू होगा। क्योंकि जो है अभी तक जो पान मसाला तंबाकू पे जो है 28% जीएसटी है और उसके ऊपर आपको क्षतिपूर्ण जो उससे जो डैमेज हो रहा है उसके लिए भी आपको टैक्स देना होगा, लेकिन वो 2026 में समाप्त हो रहा है। तो जो पान मसाला पे तो ऑलरेडी 40% का टैक्स हो जाता है जीएसटी, तो इसके लिए इसके ऊपर आप और टैक्स नहीं लगा सकते। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, उत्पादन क्षमता आधारित जो है टैक्स लगा रही है। इसमें हर फैक्ट्री की मशीनों की क्षमता के अनुसार उनको टैक्स देना होगा और इस तरीके से ये टैक्स सिस्टम शुरू होगा। इसके अलावा अलग अलग एक्ट लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल फिलहाल में। केंद्र सरकार द्वारा ही इस शीतकालीन सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा कि ताकि जो है यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे संगठन है उनके स्थान पर एक इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जा सके। इसके अलावा लेबर कोड से जो है अभी सरकार के द्वारा 4 संहिताएं लागू की गई हैं। नीति आयोग द्वारा डिजिटल श्रम क्षेत्र मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन चलाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और अभी कल के दिन केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य चालकों को सशक्त बनाने के लिए भारत टैक्सी ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय छात्र के अध्ययन करने की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वह है यूएई में। अभी जो है 18.82 लाख भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या यूएई में है और दूसरा है कनाडा में, फिर अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया और यूके में। अगर हम यूएई की लोकेशन देखें तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पे यूएई की लोकेशन है। तो यहाँ अगर इंडिया से हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे आता है आपका गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज आता है, जिससे जो है जो ये यूएई का मतलब ये जो ओमान है और ईरान एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। और यहाँ पे आपका आता है पर्शियन गल्फ। यूएई की राजधानी अबू धाबी है जो अपनी सीमा साझा करता है पर्शियन गल्फ से, इधर कतर से और इधर ओमान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 20th यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया जाएगा? तो ये है दिवाली। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि यूनेस्को की जो बैठक होगी न्यू दिल्ली में, उसमें छठ पूजा जो बिहार का त्योहार है उसको भी जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा। तो अभी दिवाली को भी दिया जा रहा है और इससे पहले दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया था जो कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगले सप्ताह यूनेस्को की एक समीक्षा बैठक होगी और इसमें जो है दिवाली को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, इस पे बैठक होगी। और ये पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के एक सत्र की मेजबानी भी कर रहा है। अगर कल्चरल इंटेंजिबल यूनेस्को के अंदर कौन कौन से जो है फेस्टिवल है जिसको इंक्लूड किया गया है, अगर हम देखें तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बुद्धिस्ट चैंटिंग है, उत्तराखंड का रमन है, उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला है। ठीक है, और उसके अलावा रामलीला है, मणिपुर का संकीर्तन है, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा है, उड़ीसा का छाऊ डांस है, पंजाब का ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है,
राजस्थान का कालबेलिया है, गुजरात का गरबा है, केरल का मुदियेत्तु है और कुत्तियम है। लेटेस्ट अभी जो हुआ था वो गरबा हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ और हैं जो कि रीजन से स्पेसिफिक नहीं हुआ है, नौरज, योगा और वैदिक चैंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त कौन हुए हैं? तो वे हैं आसिम मुनीर। तो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 वर्षों के लिए पाकिस्तान का पहला चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति जो है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर गुरुवार को सीडीए के रूप में मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और ये जो पद सृजित किया गया है पाकिस्तान में, वो 27वें संविधान संशोधन को पारित करके इस पद को लाया गया था। तो पहले जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष का पद होता था, उसी को समाप्त करके ये जो है पद अभी लाया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीण रंजन को, साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति का पद पैट्रिक हर्मिन ने जीता है। विकसित भारत बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। सोवियत वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद बन गया। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्रिनियार हैं। भारत के अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत हैं। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जौहर ममदानी है। तदाशा मिश्रा जो है झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। बंगाल सरकार द्वारा जो ऋचा घोष है उसको जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, उनको डीएसपी का पद दिया गया है। रॉ के जो प्रमुख है इनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देश के जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो जस्टिस सूर्यकांत तो बने ही हैं। नासा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पे बने हैं जस्टिस विक्रमनाथ। और 18वीं बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर प्रेम कुमार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आगामी G20 2026 में न्यू G20 में किस देश को बाहर और किस देश को शामिल किया गया है? तो जो अमेरिका में आगामी जो है 2026 में G20 होगी, उसमें साउथ अफ्रीका को जो है ये बाहर कर दिया गया है, G20 में इंक्लूड नहीं किया गया है। और नया कंट्री जो है लाया गया है G20 में अमेरिका की तरफ से, वो है पोलैंड, ठीक है। तो बोथ ए और बी सही होगा। तो अमेरिका ने 2026 में मियामी में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसके तहत एक बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए न्यू G20 ढांचे को पेश किया है। इस स्वरूप जो है पोलैंड को सदस्य बनाया गया है और दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया गया है, ठीक है। और दक्षिण जो अफ्रीका है उसके इसलिए क्या, क्योंकि इस बार G20 का जो सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, तो अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया था। और अमेरिका की तरफ जो नया G20 है वो जो है 3 विषय पे काम करेगा, जिसका है जो नियंत्रण जो बोझ है उसमें कटौती करना, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक पे नेतृत्व करने पे। अगर हम देखें G20 कंट्री के अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम आते हैं और यूएसए और यूरोपियन यूनियन आते हैं। और इंडिया के द्वारा जो है अफ्रीकन यूनियन की को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोलैंड की लोकेशन है, यूरोप के अंदर आता है, और ये साउथ अफ्रीका की लोकेशन जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ते बने हैं कैलाश नारायण सिंह देव, ठीक है। और जो पवन सिंह है इसके नए महासचिव चुने गए। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 5 बार के विश्व चैंपियन है विश्वनाथ आनंद को हराकर येरूशलेम मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइड रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए सर्वेग सिंह कुशवाहा, जिन्होंने अनीस सरकार को हराकर अब ये सबसे युवा बन गए हैं। ठीक है, और इनकी उम्र जो है मात्र 3 साल 7 महीने और 13 दिन के। बताइए, इतनी कम एज में इतनी बड़े बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं और लोगों को इतने साल लग जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी घोषणा की गई है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 85 पे। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान 3rd है। भारत शहद निर्यातक में जो है 2nd पोजीशन पे है। सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक जो है भारत के आंध्र प्रदेश में है। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के द्वारा के स्कूलों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। जर्मन वॉच द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान 9 था। क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे जो है लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की ये टॉप पे थी। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान 3rd था, 1st पे अमेरिका है। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंकिंग 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल साइंस ऑफ एकेडमी द्वारा किस वैज्ञानिक को भारतीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। तो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, जिसका नाम है हेको, ठीक है, ये हेको के संस्थापक हैं और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को देश की सर्वोच्च विज्ञान संस्था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने राष्ट्रीय फेलो की उपाधि देकर सम्मानित किया है। ये सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उनको दिया जाता है जो व्यापक जनहितकारी और ग्रामीण विकास केंद्रीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चीता डे कब मनाया जाता है? तो कल के दिन ही जो है इंटरनेशनल चीता डे मनाया गया था और कल के दिन जो है इंडियन नेवी डे भी मनाया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है इस पे जो है शिवपुर स्थित कुनू नेशनल पार्क में सीएम जो है मध्य प्रदेश के, क्योंकि कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहाँ के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता वीरा और उसके 9 माह के 2 सबको बारे में से खुले जंगल में छोड़ा है और इसके ये चीता डे के अवसर पे ही और अभी जो है मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या जो है 32 हो गई है। इस बार चीता के जो थीम थी चीता डे का था अ ग्लिम्पस इनटू इवोल्यूशन एंड इंडरजर्मेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता जो है इंडिया में लाया गया था कि जो कंजर्वेशन है और ही इंट्रोडक्शन हो सके चीता का कंट्री में, क्योंकि 1952 में ही इंडिया से जो है चीता की प्रजाति जो विलुप्त हो गई थी। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल जो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो है लार्ज वाइल्ड कार्निवोरर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंटल में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को जो है 17 सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी के जो है जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और ये मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चीता कंजर्वेशन फंड के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसके अंदर जो नामीबिया जो है साउथ अफ्रीका की कंट्री, नामीबिया से फर्स्ट बैच में 8 चीते मंगाए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से 12 चीते मंगाए गए थे और अभी जो है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोत्सवाना गई थी तो वहाँ से भी जो है 8 और चीते की खेप लाए जाएंगे। तो इसको जो है सबसे पहले कुनू नेशनल पार्क में इनको स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में और इनका सेकंड होम जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में ही वहाँ पे बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का नाम किस हिमालयन नदी पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अलकनंदा के नाम पे। ठीक है, तो पुणे स्थित एक खगोल वैज्ञानिक संस्थाओं के 2 शोधकर्ताओं ने जो है अब तक देखी गई सबसे दूरस्थ
सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो उस समय से अस्तित्व में आया है जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने इसका नाम हिमालय की एक नदी के नाम पर अलकनंदा नाम दी गई है। और ये भव्य सर्पिल आकाशगंगा जो है, ये ऐसी आकाशगंगा खोजी गई है। तो इसका जो यूज़ किया गया था नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए, और जो खोजे हैं पुणे के जो शोधकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया है। नासा के द्वारा X-59 सुपरसोनिक जेट का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार दो ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया था। भूमध्य सागर में मिले वाटर माइट का नाम जो है डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पर रखा गया, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी वीटीओ तकनीक विकसित की गई है। इसरो द्वारा जीटीओ में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह CMS-03 है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। नासा इसरो के द्वारा जो संयुक्त उपग्रह है निसार ऑपरेशन घोषित किया गया है। इसरो के द्वारा 2030 का जो है लक्ष्य मंगलयान मिशन 2 का रखा गया है। इसरो द्वारा जो है अंतरिक्ष की हवा से भोजन के लिए हॉबी वॉन नामक की पहली शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन दिया गया है। और भारत ने जो है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। चाइना के द्वारा पहला मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 जो है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा पहला स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित किया गया है। अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई है। और एयू द्वारा जो है मंगल ग्रह पर केटर का नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैज़ारो क्रैन्ज़होई को मिला है। नोबेल प्राइज इन पीस मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चार्ली क्रिक को जो प्रेसिडेंशियल फ्रीडम ऑफ मेडल से सम्मानित किया गया है। इंडिया के जो है 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दस्ता पदक दिया गया है। लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा सर डेविड बेकहम को नाइट वॉचर से सम्मानित किया गया है। भारत की एनजीओ एजुकेट कर इसको रेमन मैक्सेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत की पैरा एथलीट है पूजा कर, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। सलमान रुश्दी को जो डेंटल लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र जो है 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहले स्थान पर रहा है। फ्लेश किताब के लिए डेविड स्टेलो को बुकर प्राइज 2025 जीत दिया गया है। सॉरी, हरियाणा के में जो है उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को जो है राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया है, उनकी किताब द मिनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स। और भारत का म्यूजिक एल्बम साउंड ऑफ कुम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ऑस्कर 2026 में नामित फिल्म में पैलेस्टीन 36 उसको 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवीर सुतार को दिया गया है। 47 जमना लाल बजाज अवार्ड 2025 चार लोगों को दिया गया है। हंसमुख बाबूभाई पटेल, PM मुगर्सन, त्रिवेणी आचार्य और शेखा शेवा को दिया गया है। भारत चीन युद्ध 1962 में एक जो बलिदान हुए थे लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पैरा सोशल को डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2025 चुना गया है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस को दिया गया है। 44 IITF में
गोल्ड जीता गया उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड एंड डिफेंस मिनिस्ट्री को। टोरंटो में आयोजित मोजिक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो पायरे को है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेक बेट को चुना गया है। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।